वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है दोस्तों, आज हम एक और इसी पीसीबी के ऊपर वीडियो बना रहे हैं लो वोल्टेज पे। ठीक है, लो वोल्टेज मैंने अपनी वीडियो में आपको पहले बेस चेक करने का तरीका बताया था मुकम्मल। लो वोल्टेज पे आपको क्या क्या करना पड़ता है। अब जो ये पीसीबी पे वीडियो बना रहे हैं, इसका मकसद है दोस्तों, अक्सर लोग ये बेस मुकम्मल सही चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, फिर भी जैसे आईजीबीटी लगाते हैं उनका आईजीबीटी ब्लास्ट हो जाता है। तो आप ये मुकम्मल वीडियो देखें तो इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा आपके साथ। ठीक है, तो इसका भी कोई तरीका होता है कि दोस्त को मैं बोलता हूँ व्हाट्सएप पे कि आपने बेस क्लियर की, वो बोलते हैं बेस क्लियर है। तो उनको जब ये चीज़ बताता हूँ तो उनकी समझ में नहीं आती। ठीक है, तो इसको हम सप्लाई देते हैं, हमने सप्लाई दी हुई है इसको। तो हम इसकी एलसीडी लगा लेते हैं ये वाली। ठीक है, तो ये देखें, ये एलसीडी के अंदर मसला है। चलें हम आपको वैसे ही चेक करवा देते हैं। 1.7 का वर्जन लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम डीसी वोल्ट पे रखते हैं। देखें, अब बेस चेक कर लेते हैं इसकी दोबारा। ये देखें, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने तफसील से बताया था, इसमें फिर बताता हूँ। क्योंकि हमारी सप्लाई जो है ना, ये वाली 12 वोल्ट की लगी हुई है। आप 12 वोल्ट की लगा लें। अगर आपका टीएलपी 250 ओरिजिनल है, आप 12 वोल्ट की लगा लें, कोई मसला नहीं है। अगर आपका है टीएलपी 3150, ठीक है, 3120, तो फिर आप 18-19 वोल्ट की लगाएंगे। तो मैं एक नफ़ी पे यहाँ पे रखता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ। देखें, ये देख, ये देखिए। ठीक है, बेस वोल्ट इसके क्लियर आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ दोस्तों को वोल्ट यहाँ पे कभी ज़्यादा शो होते हैं, कुछ मीटर का भी मसला होता है, ये कैपेसिटर वगैरह लगाए हुए होते हैं, इसकी वजह से मसला होता है, बाकी मसला नहीं है। अच्छा, जो चीज़ देखें, ये सॉफ्टवेयर हमारा, ये देखें चालू हुआ खड़ा है, क्योंकि एलसीडी सही नहीं है, इसकी वजह से मसला बनता है। ठीक है, अच्छा, अब दोस्तों मैं जो आपको चीज़ बता रहा था कि आप आईजी आपकी बेस क्लियर है। अक्सर दोस्त बोलते हैं हमारी बेस क्लियर है। मैंने पिछली वीडियो में तफसील से बताया था कि यहाँ जो आपके वोल्ट आ रहे हैं, देखें 12-13, इसको भी आपने कंफर्म करना है कि यहाँ पे आपकी बेस मुकम्मल 5.3 या 6 या कुछ वोल्ट बन रहे हैं। वो आप ऐसे कंफर्म करते हैं कि यहाँ पे जो 5 नंबर पिन है, ग्राउंड से लेके जब हम ये लगाते हैं तो आपने इसको टच करना होता है। ठीक है, तो फिर आपके बेस क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है। अच्छा, दूसरा, अब मैं इसको निकाल देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने निकाल दिया। अब आपने हर चीज़ क्लियर की, फिर भी आपकी अगर आईजीबीटी ब्लास्ट करना है तो एक चेकिंग आपने लाजमी करनी होती है बेस वोल्ट करने के बाद। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपकी बेस वोल्ट ठीक है। अगर आपके इस जगह पे कोई मसला है जहाँ पे हमारी 10 के लगी हुई है, 15 ओम की लगी हुई है, 5.6 की, 41-48 भी लगे हो सकते हैं, डायोड भी, अगर यहाँ पे मसला है आपकी आईजीबीटी ब्लास्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप वीडियो को गौर से देखें। मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं। दोस्तों, आपने करना क्या है, मीटर को कंटिन्यूटी पे रख लेना। ठीक है, ये आखिरी इसकी चेकिंग होती है इसकी। ठीक है, बेस के बाद ये लाजमी करनी है, इसको आप रख लें। अच्छा, दूसरी बात, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आप जब इस चीज़ को मीटर पर चेक करेंगे तो देखें, आप पता, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये इसके डायोड लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे 48-41 भी हो सकता है, ये आम डायोड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो दोनों होती एक ही चीज़ है, 41-48 और IN 4007। ठीक है, सबसे पहले आपने करना क्या है, मैं आप ज़रा जूम कर लूँ थोड़ा सा, ये देखें, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। आपने इस डायोड के ऊपर इसको रख देना है। ठीक है, मीटर की दोनों पराठ, आप रीडिंग देखनी है कितनी आ रही है। 21 ओम आ रही है, ये देखें, 21 ओम आ रही है, ये क्लियर है। अब नीचे वाले डायोड पे आ जाएं आप, 21 ओम आ रही है, ठीक है। आपने ये नहीं कि खाली दो ही डायोड चेक करके हट जाना है। ठीक है, ऐसे नहीं करना। अब इस पे देख लेते हैं, ये देखें 21 ओम आ रही है, ठीक है। यहाँ देखें 21 ओम आ रही है, ठीक है। आगे चलते रहें ऐसे, ये देखें, ठीक है, 20-21 का कोई मसला नहीं। ये देखें, 21 ओम आ रही है, ये देखें। इसके बाद आप आगे चलते रहें। अब ये जैसे आपने देखा कि इन डायोड के ऊपर सारों पे 21 ओम आ रही है। अच्छा, मैंने जैसा आपको बताया, आपकी मीटर की रीडिंग ठीक होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, एक मिसाल है, अब हम हमारी सारे डायोड की रीडिंग ठीक आ रही है। ठीक है, तो ये काम आपने सप्लाई को निकाल के करना है। ठीक है, सप्लाई लगी भी ना हो आपकी। एक मिसाल है, हमारी इसकी रीडिंग सही नहीं आई, यहाँ से हमारी बेस भी क्लियर है और इसकी रीडिंग भी सही नहीं आ रही।
या तो कुछ नहीं आ रही, या तो बहुत ज्यादा आ रही है। फिर आपने क्या करना है, गौर से देखें आपने, ये जो रजिस्टर लगी हुई है हमारी 15 ओम, ये चीजें आपने, अच्छा दोस्तों, जैसे मैं आपको बता रहा था, अगर एक मिसाल है आपका एक भी डायोड की रीडिंग यहाँ पे ज्यादा आ रही है, आ ही नहीं रही, तो आपने ये नहीं कि पीछे कोई चीज छेड़नी है, आपने सबसे पहले क्या करना है, ये 10 के 5,000 या 6 ओम 15 ओम और ये डायोड, इसको निकाल के आपने कुछ नहीं करना, नए लगा देना, और दूसरा नीचे से प्रिंट एक बार चेक कर लेना, कोई आपका प्रिंट कटा हुआ नहीं। अक्सर दोस्तों को बोला जाता है यार प्रिंट चेक करो, लेकिन उनकी समझ में नहीं आता। तो आपने ये करना है, इस तरफ जिस जगह पे आपको ये मीटर खुद बताएगा, क्योंकि जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ये तजर्बे से बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसे नहीं बता रहा। हमारे साथ ये फॉल्ट आए हैं बहुत ज्यादा, हमने सारी बेस क्लियर की, लेकिन जैसे आईजीबीटी लगाए शुरू शुरू में, आईजीबीटी ब्लास्ट हो गए, बड़ा देखा, लेकिन पीछे कोई मसला नहीं होता, मसला आगे। अगर आपका इधर मसला होगा तो आपको पता क्या है, आपका बेस ही नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो पहले बेस क्लियर कर लें, ठीक है, इसके बाद इसको चेक कर लें, तो ये आपके आईजीबीटी का नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो ये तरीका है दोस्तों इसको चेक करने का। आखिरी, अगर आईजीबीटी आपके जल रहे हैं बेस बनने के बाद, तो आपका फॉल्ट इधर ही और कहीं नहीं है, क्योंकि हमारा जो आईजीबीटी होता है उसमें गेट कलेक्टर एमीटर होता है, जिसकी अगर कोई भी अगर रेजिस्टेंस वगैरह इधर कोई शार्ट नहीं है, उसको करंट नहीं मिल रहा, तो वो शार्ट हो जाएगा, फौरन आपके आईजीबीटी ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको दोबारा एक बार दिखा दूं, आप फिर एक बार देख लें। आपने कहीं पे भी नहीं, कुछ नहीं करना, खाली आपने यहाँ पे 41 48 लगाओ, जो कुछ भी लगाओ। अब एक मिसाल है, यहाँ तो एक आपको पता है डायोड लगाओ, यहाँ पे दो लगे हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो डायोड ये है तो 4 आईजीबीटी का सिस्टम होता है, लेकिन इसको पैरेलल में लगा के डबल को जोड़ा हुआ होता है। तो फिर आपने क्या करना है, अगर यहाँ पे आपको ऐसा मसला है, अब आप यहाँ सोचेंगे यार इधर भी डायोड, तो आपने ये हिस्सा, ये देख रहे हैं ये हिस्सा, ये दो रेजिस्टेंस और ये हिस्सा, ये आपने मुकम्मल ही इसको तब्दील, ये क्या नाम है, मुकम्मल निकाल के इसको आपने नया लगा देना। ये नहीं कि आप एक रेजिस्टेंस निकालें उसकी वैल्यू चेक करें, क्योंकि रेजिस्टेंस का भी फर्क होता है दोस्तों, जो लोड पे कुछ और बता रही है वैसे कुछ और बताएगी, तो इतनी महंगी रेजिस्टेंस तो नहीं है कि आप इसको तब्दील नहीं कर सकते। तो इसका तरीका यही है, आपने ये निकाल दें, ये निकाल दें, ये निकाल दें, ये निकाल दें, इस साइड को आपने क्लियर करना है। एक मिसाल है ये वाली साइड है, तो आपने इस साइड को क्लियर करना है, ठीक है। जैसे हमारे हमारे साथ जो होता है, एक मिसाल है ये आ जाए तो हम तो इस साइड को क्लियर कर लेते हैं, लेकिन आपने क्या करना है, आपने ये वाली सारी रेजिस्टेंस को तब्दील कर देना है, ठीक है। तो ये लगाएं, आपको फिर मसला नहीं होगा, जब आप ये चीज देखेंगे ये हमारा क्लियर हो गया, आप आईजीबीटी लगा दें इसको, आपको कोई टेंशन नहीं है, ना आपका कोई आईजीबीटी ब्लास्ट होगा। लेकिन ये ख्याल किया करें, जो भी आईजीबीटी इस्तेमाल करें वो ओरिजिनल होना चाहिए आपके पास, ठीक है, कॉपी नहीं होनी चाहिए। आजकल मार्केट में कॉपी बहुत ज्यादा है, तो ओरिजिनल चीज इस्तेमाल करें, जिससे आप किसी ग्राहक को कोई चीज देंगे उसका भी नुकसान ना हो, और आपके पास भी बार बार सेट ना आए, क्योंकि बार बार चीज अगर आपके पास आती है तो आपकी दुकानदारी का मसला बनता है, ठीक है, तो इससे दूसरा ग्राहक भी खराब होता है। तो वीडियो बनाने का मकसद यही था, वीडियो पसंद आया इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।